प्रश्नोत्तर के 21वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, विश्व शांति के लिए क्या करना चाहिए? तो महर्षि ने कहा, विश्व क्या है, शांति क्या वस्तु है, कार्यकर्ता कौन है? सुषुप्ति में जगत नहीं होता, जागृति में ही वह तुम्हारे मन का प्रक्षेपित आकार ग्रहण करके प्रकट होता है। जब तुम सोते हो, क्या तुम विश्व शांति की बात करते हो, युद्ध की बात करते हो? इस कारण जगत विचार मात्र है। अशांति का अभाव ही शांति है। अशांति जीव में विचार के उदय होने के बाद ही होती है और जीव शुद्ध चेतना से उत्पन्न हुआ अहंकार मात्र है। शांति प्राप्ति से अभिप्राय विचार शून्य होकर शुद्ध चेतना में रमण करना है। स्वतः शांत रहने से सर्वत्र शांति हो जाएगी। महर्षि, किसी ऐसे कार्य से जिसको हम तो अनुचित समझते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा समझते हैं, क्या उस कार्य से अन्य व्यक्ति को और भी अधिक अनुचित कार्य करने से बचाया जा सके तो वह कार्य उचित है या नहीं है? उचित तथा अनुचित क्या वस्तु है? ऐसा कोई मापदंड नहीं है जिससे उचित अनुचित का निर्णय संभव हो। व्यक्ति के स्वभाव तथा वातावरण के अनुसार मत बदलते रहते हैं। ये भी तो विचार मात्र ही हैं। इनकी चिंता त्याग दो, विचारों से मुक्ति पाओ। स्वयं औचित्य पर दृढ़ रहोगे तो जगत में नीति का साम्राज्य होगा। महर्षि, ध्यान करते समय क्या विचार रखें? ध्यान क्या है? यह विचारों का निष्कासन है। विचार निरंतर आते जाते रहते हैं तथा तुम इससे व्यग्र हो उठते हो। एक विचार को पकड़ लो जिससे अन्य विचारों से मुक्ति मिल जाए। अनवरत साधना से ध्यान हेतु मानसिक बल मिल जाता है। ध्यान साधक के प्रगति सोपान के अनुसार बदलता रहता है। यदि साधक ध्यान में समर्थ है तो वह विचारकर्ता पर दृढ़ता से स्थिर हो जाता है और विचार करने वाले पर सहज भाव से निज स्रोत में अर्थात शुद्ध चेतना में डूब जाता है। जो तुम्हारे अंदर विचार करता है, प्रश्न करता है, उसको ग्रहण करने में समर्थ न होने की अवस्था में तुम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हो। तुम्हें करना भी चाहिए। इस साधना से साधक पर्याप्त पवित्र होकर विचारकर्ता को ग्रहण करने में समर्थ हो जाता है तथा परम सत्ता में विलीन हो जाता है। महर्षि, कृपया करके इसको फिर से स्पष्ट कर दें। देखो, अन्य व्यक्ति में अनौचित्य का अन्वेषण करना अपना ही अनौचित्य है। उचित अनुचित का भेद दर्शन पाप का मूल है। तुम किसी एक चीज को उचित समझते हो, दूसरी को अनुचित। अपना पाप ही बाहर प्रतिबिंबित होता रहता है इससे, तथा जीव अज्ञानवश इसे अन्य व्यक्ति पर आरोपित कर देता है। सर्वोत्तम तो यही है कि उस अवस्था को प्राप्त करें जिसमें सारे भेद समाप्त हो जाते हैं। सुषुप्ति में जब तुम सोते हो, क्या तुम उचित अनुचित की ऊहापोह में पड़ते हो? ये प्रश्न करते हो कि क्या उचित है, क्या अनुचित है? सुषुप्ति में क्या तुम्हारी सत्ता नहीं थी? जागृति में भी सुषुप्ति के समान रहो, आत्मरूप रहो तथा बाह्य घटना चक्र से अछूते रहो, अकलुषित रहो। तब देखोगे इससे तुम्हारे अंदर एक स्थिरता का भाव आएगा। तुम उचित अनुचित का भेद नहीं करोगे। तुम्हारे अंदर ही
जो पाप है वह नष्ट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रोताओं को तुम कितना भी उपदेश दो, उनका शोधन करना, सुधार करना कठिन है। स्वयं उचित पर दृढ़ रहो और मौन का पालन करो। तुम्हारा मौन तुम्हारी वाणी तथा कार्यों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होगा। मैं मौन उसकी बात कर रहा हूँ जहाँ तुम विचार शून्य हो जाते हो। विचारों से भी मौन होना है। यही इच्छा शक्ति का विकास है। इस अवस्था में संसार स्वर्ग का साम्राज्य बन जाता है जो तुम्हारे अंदर पहले से विद्यमान है। महर्षि, यदि स्वयं को समेटना ही श्रेयस्कर है तो जगत की सत्ता का क्या उद्देश्य है? पहले ये बताओ, जगत की सत्ता है ही कहाँ? स्वयं को समेटकर हम जाते कहाँ हैं? क्या वायुयान द्वारा खगोल से कहीं बाहर जाया जाता है? यह क्या स्वयं को समेटना हुआ? वस्तुतः जगत तुम्हारा विचार मात्र है। तुम्हारा क्या मत है? तुम जगत में स्थित हो या जगत ही तुम में स्थित है, इस पर विचार करो। महर्षि, मैं ही जगत में हूँ, अर्थात मैं ही जगत का अंश हूँ, उसका भाग हूँ। यही तो भूल है तुम्हारी। यदि जगत तुमसे पृथक अस्तित्व रखता है तो क्या यह आकर तुम्हें अपने अस्तित्व से अवगत कराता है? ऐसा नहीं है। तुम जगत नहीं हो, अपितु तुम ही इसके अस्तित्व की अनुभूति करते हो। जागृत अवस्था में ही तुम इसका अनुभव करते हो, सुषुप्ति में नहीं करते। यदि जगत तुमसे पृथक अस्तित्व रखता तो तुम्हें अपने अस्तित्व की सूचना देता तथा तुम सुषुप्ति में भी इसका बोध रखते। महर्षि, जागृत अवस्था में मुझे इसका बोध हुआ है। क्या तुम स्वयं का बोध प्राप्त करके तदुपरांत जगत का बोध प्राप्त करते हो, अथवा जगत का भान होने के पश्चात स्वयं का भान प्राप्त करते हो, अथवा दोनों ही बोध एक साथ होते हैं? महर्षि, मेरे विचार से एक साथ ही दोनों बोध होते हैं। स्वयं का बोध होने से पहले तुम्हारा अस्तित्व था या नहीं? जगत का बोध होते समय तथा उसके पूर्व तुम अपना निरंतर अस्तित्व स्वीकार करते हो या नहीं? जी हाँ, करता हूँ। जब तुम सर्वदा अस्तित्ववान हो तो जगत का आत्मा से पृथक अस्तित्व होने की दशा में तुम सुषुप्ति में इसका भान क्यों नहीं रखते? महर्षि, मुझे स्वयं का तथा जगत का भान साथ ही होता है, तो तुम्हें स्वयं का भान होता है। यह बताओ, किसे किसका भान होता है? आत्माएं क्या दो हैं? नहीं, दो नहीं है महर्षि। तो तुम्हें ज्ञात हुआ कि बोध की क्रमिक अवस्थाएं मानना भूल है। आत्मा सर्वदा बोध युक्त है। स्वयं को दृष्टा मानने पर आत्मा दृश्य का दर्शन करती है। दृष्टा दृश्य की सृष्टि ही जगत की सृष्टि है। दृष्टा दृश्य की सृष्टि शुद्ध चेतना में होती है। चलचित्र में तुम्हें पट पर चलते चित्र दृष्टिगोचर होते हैं। चित्रों में एकाग्र होने पर तुम्हें पर्दे का भान नहीं रहता, तथापि पृष्ठभूमि के पट के बिना चित्र को देखना संभव नहीं है। जगत का प्रतीक चित्र है तथा चेतना पर्दे का प्रतीक है। चेतना शुद्ध है। यही आत्मा है जो नित्य है तथा अपरिवर्तनशील है। दृष्टा दृश्य से मुक्त हो जाओगे तो शुद्ध चेतना मात्र अवशिष्ट रह जाएगी। महर्षि, यदि शुद्ध ब्रह्म का अभिप्राय ऐसा नहीं है तो ईश्वर रूप ग्रहण कर उसने जगत को व्यक्त क्यों किया? तुमसे क्या ब्रह्म अथवा ईश्वर ने ऐसा कहा? क्या ईश्वर तुमसे आकर ऐसा कहता है कि मैंने जगत को व्यक्त किया? तुम्हारा ही कथन है कि ब्रह्म ईश्वर आदि बना। तुमने भी सुषुप्ति में ऐसा नहीं कहा। जब तुम सोते हो
क्या तुम्हें कोई विचार आया? क्या भगवान का विचार भी तुम्हें आया? क्या ब्रह्म का विचार तुम्हें आया? जब तुम जाग जाते हो तो तुम ब्रह्म की, ईश्वर की, ब्रह्मांड की बात करते हो। जागने के बाद तुम्हें दृष्टा दृश्य के द्वैत की अवस्था दिखाई देती है, जो विचारों के उदय के कारण है। यदि विचार न हो तो तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अतः ये सब तुम्हारे विचारों की सृष्टि है। महर्षि, तथापि मेरी सुषुप्ति में भी जगत की सत्ता तो रहती ही है। यद्यपि मुझे इसका बोध हो चाहे ना हो, मैं जब सो जाता हूँ तब भी ये जगत तो चलता ही रहता है। लोग अपना स्थान बदलते हैं। पहले ये बताओ, जगत के अस्तित्व का प्रमाण क्या है? अन्य व्यक्तियों को जो उसका बोध होता रहता है इसलिए प्रमाण है। मैं दूसरे लोगों से सुबह पूछता हूं तो वो मुझे मिलते हैं। क्या वे लोग तुम्हारी सुषुप्त अवस्था में तुमसे ऐसा कहते हैं, अथवा तुम्हें ही उनका भान होता है जो तुम्हारी सुषुप्त अवस्था में जगत का अनुभव करते हैं? महर्षि, वे नहीं कहते, किंतु ईश्वर को तो सर्वदा भान रहता है। ईश्वर को जाने दो, स्वयं के संबंध में बताओ। ईश्वर से तुम अनभिज्ञ हो, तुम उसके बारे में नहीं जानते। वह तुम्हारी कल्पना का रूप ही तो है। वह क्या तुमसे पृथक है? ईश्वर वह शुद्ध चेतना है जिसमें समस्त विचार उत्पन्न होते हैं। वह चेतना तुम ही तो हो। महर्षि, ध्यान किस प्रकार स्थिर हो? पहले यह जानो कि ध्यान क्या वस्तु है। ध्यान से अभिप्राय विचारों को छोड़ देने से है, विचारों को त्यागने से है। समस्त वर्तमान विपत्तियां विचार के कारण पैदा होती हैं। तुम्हारे सारे दुख तुम्हारे विचारों के कारण हैं। यदि तुम एक भी विचार को न उठने दो तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। और जब तुम्हारे अंदर ये विचार उत्पन्न नहीं होंगे तभी सुख होगा। और जब तुम विचार शून्य हो जाओगे, यही तो ध्यान है। महर्षि, विचारों का परित्याग किस प्रकार संभव है? विचार प्रश्नकर्ता के निमित्त ही तो हैं। जो विचार करने वाला है वहीं से तो विचार पैदा होते हैं। इसलिए विचारकर्ता को ढूंढो और ढूंढकर वहां पर रुको, तब विचार समाप्त हो जाएंगे। महर्षि, ब्रह्म अपने आप में पूर्ण है, सृष्टि की रचना करता है, किंतु फिर भी हम ब्रह्म प्राप्ति के लिए इतना दुख क्यों सहते हैं? इतना कष्ट क्यों है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में? पहले ये देखो, प्रश्नकर्ता जीव कहाँ रुका हुआ है? वह ब्रह्मांड में सृष्टि का अंग ही तो है। स्वयं सृष्टि का अंग रह करके वह यह जिज्ञासा करने में किस प्रकार समस्त है। वह सृष्टि से अतीत होकर देखे, क्या फिर भी शंका रह जाती है? जब तुम प्रश्न मुक्त हो जाओगे, इस शंका से मुक्त हो जाओगे, विचारों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम ये प्रश्न नहीं करोगे। तब तुम देखोगे कि तुम भी पूर्ण हो, जगत भी पूर्ण है और ब्रह्म भी पूर्ण है। तुम ही तो वह हो। महर्षि, क्या आप दीक्षा देते हैं? मौन सर्वोत्तम एवं परम शक्तिशाली दीक्षा है। दक्षिणामूर्ति ने इसी का आचरण किया। स्पर्श करना, देखना आदि निम्न स्तर हैं। मौन दीक्षा सबके हृदयों का परिवर्तन कर देती है। वहाँ न गुरु है न शिष्य है। अज्ञानी अपनी देह को आत्मा से मिला देता है और इस प्रकार अन्य देह को गुरु मान लेता है। परंतु क्या गुरु अपनी देह को आत्मा मानता है? वह तो देह से परे हो चुका है, उसके लिए भेद नहीं है। इस प्रकार अज्ञानी गुरु और शिष्य के आधारभूत सिद्धांत को
नहीं समझ सकता। महर्षि, क्या साक्षात्कार के लिए अनुग्रह चाहिए? क्योंकि तुम मानव हो और अब यह अनुभव करते हो कि एक उच्चतर शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यह अनुग्रह के कारण ही तो है। अनुग्रह तुम्हारे ही अंतर्गत है। ईश्वरो गुरुरात्मा इति। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक ही हैं।